हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में हम सभी लोगों का स्वागत है। देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने और आज हम कुछ सवाल देखेंगे। तो अब तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, ध्यान देंगे। हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में वैद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, आवेशन की विधियां, ये पहले लेक्चर में हुआ था। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था आवेश का क्वांटीकरण दूसरे लेक्चर में। फिर तीसरे लेक्चर में कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम में फर्स्ट पार्ट, फिर कूलाम के नियम में सेकेंड पार्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम के नियम का सदिश रूप, फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, इसके बाद एक एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने। इस तरीके से आज भी बेटा अब हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित कुछ सवाल हैं और इनको देख करके कूलाम के नियम को क्या करेंगे, समाप्त। तो ध्यान दे बेटा, कूलाम के नियम पे कुछ सवाल हम बताने वाले हैं जो बेहतरीन है, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे आप ये वाला सवाल, ठीक, बहुत बार हर कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा, ठीक, जिसमें ये सवाल न पूछा गया हो। तो एकदम बेहतरीन बढ़िया बढ़िया सवाल आपको बताने वाले हैं। अब एकदम दिल थाम के बैठिए और ध्यान से सुनिए, ठीक, इस लेक्चर को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद 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 महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें बेटा, ये एग्जाम्पल कह रहा है कि क्यू कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं। स्मॉल क्यू कूलाम के दो आवेश हैं और एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कैपिटल क्यू आवेश रखा है। तो कैपिटल क्यू का मान क्या होगा जिस पर संपूर्ण निकाय संतुलन में होगा। तो मुझे इतने में ही सवाल को बता देना है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ध्यान दे बेटा, हम लोग सबसे पहले फिगर से क्लियर कर रहे हैं। हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, दो आवेश हैं, ठीक, एक ये आवेश है और दूसरा यहाँ पे आवेश है, ठीक, और दोनों आवेश भैया हो कितने के हैं, स्मॉल क्यू कूलाम के। दोनों आवेश स्मॉल क्यू कूलाम के हैं और ठीक, ये दोनों आवेश एक दूसरे से, ध्यान दिया, ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, आर दूरी पर, आर दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु में, ध्यान दें आप, ठीक, इनके मध्य बिंदु में, ठीक, इनके मध्य बिंदु में एक कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है। यहाँ पे मध्य बिंदु है, यहाँ पे कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है, ठीक। नाम भी हम रख देते हैं इसका, बेटा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है हमको। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से और यहाँ वाले पॉइंट को बी से, और यहाँ पर जो कैपिटल क्यू आवेश रख दिया गया है, सर, हाँ, यहाँ पर जो कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है, ठीक, यहाँ पे जो कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है और उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, ठीक। इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, ये सी हो गया, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि कैपिटल क्यू कूलाम आवेश जो है, ठीक, इनके मध्य बिंदु में स्मॉल क्यू कूलाम आवेश जो आर दूरी पर है, इनके मध्य बिंदु पर रखा गया है। तो स्पष्ट है कि ये जो दूरी हो जाएगी भैया हो कितनी, r/2, और ठीक इसी तरीके से ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, r/2। ठीक, फिगर को खुद ध्यान से देख लीजिए, फिर सवाल लगाना आसान हो जाएगा। हमसे यही कह रहा है कि क्यू कूलाम के दो आवेश हैं और एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु पर कैपिटल क्यू कूलाम आवेश रखा गया है। कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, कैपिटल क्यू का मान क्या होगा जिस पर संपूर्ण निकाय क्या हो, संतुलन में हो, ठीक, जिस पर पूरा सिस्टम, पूरा निकाय संतुलन में हो। कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, तो ध्यान दे बेटा, ये जो कैपिटल क्यू का मान आता है, जो कि हम पहले ही बता देते हैं, ये कैपिटल क्यू का मान आ जाता है माइनस स्मॉल क्यू/4। ठीक, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा, ठीक, बोर्ड से लेकर के जिसमें ये सवाल न पूछा गया हो। ठीक, तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक ना। इस सवाल को हम लोग, इस न्यूमेरिकल को खूब बढ़िया से सॉल्व करेंगे। जरा देखिए आप लोग,
तो देखें बेटा, सबसे पहले एक चीज यहां पे फंस जाएगी। अगर आपने ठीक पूरा निकाय संतुलन में का मतलब क्या होगा? पूरा निकाय संतुलन में का मतलब चाहे इस पर देखें, चाहे इस पर देखें, चाहे इस पर, तीन ही आवेश हैं। पूरा निकाय संतुलन, तीनों संतुलन में होने का मतलब कि तीनों पर परिणामी वैद्युत बल समान होगा, जीरो होगा। तीनों पर परिणामी वैद्युत बल क्या होगा? जीरो होगा। तभी तो निकाय संतुलन में होगा। कोई भी निकाय संतुलन में इसका मतलब, ठीक कोई पिंड संतुलन में इसका मतलब उस पर बाह्य बल या परिणामी बल क्या है? शून्य है। तो वही बात यहां पर भी, ठीक तीनों पर परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा। अगर गलती से भी आपने बीच वाले पर परिणामी वैद्युत बल जीरो कर रहा, शून्य करके निकालने की कोशिश किया, तब आपका सवाल सॉल्व होने वाला नहीं, ठीक सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि चाहे इस पर परिणामी, ये इसका एक ट्रिक है यही इस सवाल का, अगर इस पर आप परिणामी वैद्युत बल जीरो करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। हालांकि गलत मेथड नहीं होगा, लेकिन जो हमें लाना है वो नहीं मिलेगा। कैपिटल क्यू का मान खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। हाँ, कैपिटल क्यू का मान कितना होगा वो कब मिलेगा? जब आप या तो इस पर परिणामी वैद्युत बल जीरो दिखाएं या तो इस पर परिणामी वैद्युत बल जीरो दिखाएं। तो बेटा हम लोग करेंगे क्या? ए पर परिणामी वैद्युत बल शून्य दिखाना होगा। तो पहले क्या करेंगे? ध्यान दें, बी द्वारा ए पर लगाया गया वैद्युत बल निकालेंगे, फिर क्या सी द्वारा ए पर लगाया गया वैद्युत बल निकालेंगे, और दोनों का योग जीरो दिखाएंगे, यानी इस पर परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा। दोनों का योग जीरो दिखाएंगे, अपने आप सवाल अपने से सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल क्यू का मान अपने से आप मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग, ध्यान दें बेटा। सबसे पहले ए पर हम बी द्वारा लगाया गया, यहां देखें बी द्वारा किस पर? ए पर लगाया गया वैद्युत बल, हाँ बी द्वारा ए पर लगाया गया वैद्युत बल। तो कैसे इसको लिखेंगे? बी द्वारा ए पर है ना, तो क्या लिख देंगे? एफ ए बी, एकदम सही। चलिए एफ ए बी हम लोग निकाल लेते हैं, ध्यान से देखते रहे बेटा। एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या होगा? 1/, ये तो सब में रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक इसके द्वारा बी द्वारा ए पर पूरा यहां से यहां। तो ये भी Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपान बीच की दूरी स्मॉल r है तो R स्क्वायर। एकदम सही, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखते रहे आप, ठीक बस ध्यान से देखते रहे। पेन या कॉपी से लिखते भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे पीडीएफ में फिर ठीक ऐसा सवाल आपको, यही सवाल फिर पीडीएफ में मिलेगा। फट से हम 2 मिनट में इसको बता के आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दें बेटा, सभी लोग, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखें आप। तो एफ ए बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक बी द्वारा ए पर। चलिए अब किसके द्वारा? सी द्वारा ए पर लगाया गया वैद्युत बल, ठीक सी द्वारा डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं या लिख ही देते हैं, ठीक ना। किसके द्वारा? सी द्वारा किस पर? ए पर लगाया गया, हाँ लगाया गया वैद्युत बल। ध्यान से देखें आप, हाँ किसके द्वारा? सी द्वारा ए पर लगाया गया वैद्युत बल। अब सी द्वारा ए पर लगाया गया वैद्युत बल को क्या लिख पाएंगे? एफ ए सी। चलिए एफ ए सी यहां पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। एफ ए सी इज इक्वल टू भैया हो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपान बीच की दूरी r/2 है, तो क्या लिख पाएंगे इसको? R स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बाई 4। अब चाहे तो इसको यहीं पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक से लिख दें, ध्यान दीजिए बेटा, ठीक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे 4 कहाँ भागेगा? ऊपर, तो 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू
अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए यहां तक हम लोगों ने ठीक सॉल्व किया। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखें, हाँ समझने की कोशिश करें। दोनों बल हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ठीक हम यहां पे कह सकते हैं संपूर्ण निकाय संतुलन में होगा, अर्थात ए पर परिणामी वैद्युत बल क्या होगा? शून्य। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, छोटा था लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दें। संपूर्ण निकाय हाँ संपूर्ण निकाय किसमें होगा भैया? संतुलन में होगा, अर्थात किस पर? ए पर क्या चीज? परिणामी। ए पर परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम जबरदस्त। ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए बेटा, ठीक ना? समझने की कोशिश करें आप लोग। हाँ हाँ देखिए अब क्या होगा, देखें आप सभी, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ए बी और एफ ए सी का योग शून्य होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एफ ए बी प्लस एफ ए सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यदि हम लिखना चाहें यहां पे, यहीं पे लिख देते हैं, इसका मतलब क्या भैया हो? एफ ए सी, एफ ए सी इधर छोड़ देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एफ ए बी होगा। एफ ए सी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। ठीक है, एकदम मस्त। अब एफ ए सी की वैल्यू हम रख देते हैं। एफ ए सी आपके सामने है, देख रहे हैं ना इसको? ध्यान, सॉरी, एफ ए सी आपके सामने है, इसको देख लीजिए खूब ध्यान से। तो हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखते रहें, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं लेकिन आवाज सुनते रहेंगे ना, चीजें समझ में आती रहेंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ ए सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्या? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान क्या हो भैया? आर स्क्वायर। और यही इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या? क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एकदम सही, ठीक। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो अब क्या होगा, इधर देखें, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ पे एक क्यू स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एकदम सही, उधर एक क्यू बच जाएगा। ये माइनस तो भूल ही गए हम लोग, ठीक, ये वाला माइनस है, ध्यान दीजिएगा। इधर कितना बचा? 4 कैपिटल क्यू। तो 4 को इधर स्मॉल क्यू बचा है, केवल और केवल स्मॉल क्यू बचा है, माइनस स्मॉल क्यू बचा हुआ है। इधर 4 कैपिटल क्यू। तो अब बताइए, यदि हम यहाँ पे कैपिटल क्यू बराबर लिखें तो ये वाला माइनस आ जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल क्यू। और इधर का जो कैपिटल या इधर का जो 4 है वो कहाँ भागेगा? नीचे। तो ठीक, कैपिटल क्यू की वैल्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई 4 होगा। ठीक, एकदम जबरदस्त, ठीक। काफी ये बता रहा नहीं, जितना कहें उतना कम है। एकदम बेहतरीन सवाल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, आप देख सकते हैं, कहीं कोई किताब उठाएंगे, हर एक कंपटीशन में, हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है बोर्ड से लेकर के। ठीक, तो एकदम तैयार रहेंगे आप इस सवाल के साथ। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जैसा कि फिगर आपके सामने बना हुआ है बेटा। ठीक, पहले से ही हमने टाइम को ध्यान में रखते हुए ठीक पहले से ही सवाल को लिख दिया है। तो चले इस सवाल को भी हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देख लें। सवाल बेटा यही कह रहा है, सवाल यही कह रहा है, सवाल हमारा यही कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, जैसा कि देख रहे हैं एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। इसके प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए। एकदम सही है भैया, इसके सभी कोने पर हमने रखा नहीं है, लेकिन रख देते हैं। सभी कोने पर, कोई ऐसा कोना नहीं है कि जिस पर स्मॉल क्यू आवेश न रखें। तीनों कोनों पर, तीनों कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब चलिए, तीनों कोनों पर बेटा स्मॉल क्यू आवेश रखे गए हैं।
तो किसी एक कोने पर रखे आवेश पर परिणामी वैद्युत बल निकालना, यही हमारा सवाल है। और प्रत्येक भुजा इस्माले है, ठीक ना, एकदम जैसा कि फिगर में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, एकदम मस्त दिखाई दे रहा है। चलिए हाँ सुनेंगे आप। अब इसी पर हम परिणामी वैद्युत बल शून्य निकालते हैं हम लोग। तो कैसे इस पर परिणामी वैद्युत बल इस पर परिणामी वैद्युत बल निकालना है, शून्य नहीं, ठीक। इस पर परिणामी वैद्युत बल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास 3 ही आवेश हैं, एक पर निकालना है तो ये वैद्युत बल लगाएगा, ये वैद्युत बल लगाएगा, इन दोनों का परिणामी निकाल देंगे, परिणामी वैद्युत बल मिल जाएगा। चलिए ध्यान दें आप, ये समबाहु त्रिभुज है तो स्पष्ट है कि प्रत्येक कोण कितना होगा हो भैया 60 डिग्री, ठीक। सभी कोण कितना होगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में आप जानते ही हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके कारण तीनों कोण सामने के क्या होंगे, ठीक है, एकदम मस्त। अब आप ये भी तो देखिए बेटा कि जब ये 60 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा 60 डिग्री ही होगा, सिर्फ अभिमुख कोण है। चलिए कोण को हम लोगों ने क्लियर किया। अब आप कहेंगे कोण क्यों निकाल रहे हैं आप? तुम मजा लेने के लिए थोड़ी कोण निकाल रहे हैं, सवाल सॉल्व करने के लिए कोण निकाल रहे हैं। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हालांकि वेक्टर के रूप में हमने दिखाया हुआ है और यहाँ परिमाण लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे हम लोग, ठीक ना। तो चलिए ये वेक्टर हटा देते हैं तो और अच्छा लगेगा आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए बेटा, तो ये है आपका FCA, ठीक। और यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट रहा C, ठीक है, ABC। चले तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग A द्वारा किस पर, C पर लगाया गया वैद्युत बल निकालेंगे, ठीक। किसके द्वारा? ध्यान से देखते रहे बेटा, हम सॉल्व करने जा रहे हैं सवाल। कैपिटल A द्वारा C पर लगाया गया क्या चीज, सॉरी, हाँ, A द्वारा C पर लगाया गया वैद्युत बल, ठीक। इस भुजा, सॉरी, हाँ देखिए बेटा, ये इसका अंदर बना देते हैं, ये भुजा है, ठीक ना। तो ये द्वारा C पर लगाया गया वैद्युत बल, ठीक, यहां लिख देते हैं, लगाया गया A द्वारा C पर लगाया गया वैद्युत बल, ठीक ना। FCA ना, एकदम सही, FCA। फट से हम लोग फार्मूला जानते ही हैं, बहुत बार पढ़ लिए भैया हो, इतनी बार पढ़ लिए, ठीक, कि गधों को याद हो जाएगा। आप लोग तो इंसान ही हैं। तो देखें ध्यान दीजिएगा, FCA इज इक्वल टू FCA, तो FCA इज इक्वल C पर A के द्वारा लगाया गया वैद्युत बल क्या लिख पाएंगे, एकदम सही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। दोनों ही Q हैं तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, बीच की दूरी A है तो Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, FCA हो गया, एकदम सही। फिर इसके द्वारा, इसके बाद किसके द्वारा भैया 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 B द्वारा C पर, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। B द्वारा C पर लगाया गया वैद्युत बल, FCB है, FCB। तो चलिए इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, FCB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एकदम आसान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों Q है, Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब आप वेक्टर पढ़े होंगे, इसमें भी हमने पढ़ाया, और ठीक आप 11th में वेक्टर खूब मन से पढ़े होंगे उम्मीद है। तो वेक्टर में जो परिणामी, तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक, परिणामी सदिश का परिमाण, तो R इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहां पर भी दो वेक्टर है, एक FCB एक FCA, और इनका परिणामी कौन है, F है। तो F का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा 11th में हम लोगों ने पढ़ा R बराबर, यानी इसका परिमाण R बराबर, ठीक, √ इसके परिमाण का स्क्वायर प्लस इसके परिमाण का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं भैया, सुन लीजिए।
आर कैपिटल आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर क्या है? ए और बी का परिणामी है। तो उसी तरीके से ठीक ध्यान दीजिएगा आप भैया, आप ध्यान दें। ठीक, हाँ देखें तो जरा, ठीक देखिए परिणामी यफ 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 परिणामी, यहाँ पे यफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम पेन चेंज कर लेते हैं और ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, मस्त। ठीक, देखिए तो ब्लैक हमने ले लिया। अब देखें तो यफ बराबर, यहाँ पे भैया ध्यान दें, यफ बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? यफ ए बी का स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया हमने, हो गड़बड़ लिख दिया ना। ठीक, हाँ देखें तो क्या लिख दिया हमने, उसको देखें। तो सबसे पहले क्या एफ सी है ना भैया, तो क्या लिखेंगे? एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस, और क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 एफ सी ए इंटू एफ सी बी इंटू क्या? cos थीटा। यही ना, एकदम सही हो, पूछना नहीं है, यही है कि और क्या? देखें तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, एकदम मस्त। तो थीटा को बल्कि यहीं पे लिख देते हैं, क्या स्टेप बढ़ाने की जरूरत है। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? कितनी है जैसा कि आप देख रहे हैं, कितनी है? 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री है, एकदम मस्त। अब चलिए हालांकि इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू एफ सी ए और एफ सी बी, दोनों को खूब ध्यान से देखें, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम चाहे तो एफ सी ए को भी एफ सी बी लिख सकते हैं, चाहे एफ सी बी को एफ सी ए लिख देते हैं। लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। चलिए तो यहां पे बेटा क्या लिख दिया हमने? एफ सी ए का स्क्वायर, ये भी इक्वल ही है, तो इसको भी हमने लिख दिया एफ सी ए का स्क्वायर, एकदम सही। प्लस भाई देखिए भैया 2 इंटू एफ सी बी, ये भी दोनों सेम ही है, इसको भी हम एफ सी ए लिख सकते हैं। तो क्या लिख पाएंगे बेटा? ध्यान से देखिए, एफ सी ए का स्क्वायर यहां भी हो गया, एफ सी ए का स्क्वायर यहां पे भी हो गया, इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? वो a1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब जरा देखें, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ सी ए कितने एफ सी ए? 3। ठीक, कितने एफ सी ए? 3 एफ सी ए। ठीक, 3 एफ सी ए स्क्वायर हो गया भैया, ध्यान दिया। तो यहाँ पे बेटा हो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एफ सी ए का क्या? होल स्क्वायर। ठीक, एफ बराबर अंडर रूट 3 एफ सी ए का होल स्क्वायर। अब बताइए, एफ सी ए का स्क्वायर है, तो एफ सी ए बाहर हो जाएगा। तो इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ इज इक्वल टू एफ सी ए। ठीक, एफ सी ए। ठीक, ध्यान देंगे आप। हाँ, ठीक, एकदम देखें। एफ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ सी ए अंडर रूट क्या? 3। अब एफ सी ए को भी लिख देते हैं। एफ सी ए की वैल्यू आप देखें ना यहाँ पे। ठीक, कहाँ सर? यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख पाएंगे बेटा? क्यू स्क्वायर अपॉन क्या? ए स्क्वायर अंडर रूट क्या? 3। ठीक, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है याद रखिएगा, अंडर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट क्या? 3। हाँ, तो ये चीज, ये दोनों सवाल हमने कंप्लीट किया। ये भी जबरदस्त सवाल है, तो ध्यान से देख लेंगे, एकदम मस्त। और ये भी दोनों सवाल एकदम जबरदस्त। और इससे भी एक बड़ा सवाल अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आज। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए, ये भी सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, काफी महत्वपूर्ण। इसको भी खूब बढ़िया से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, कहा क्या रहा है? एक वर्ग ABCD है, इसके प्रत्येक कोने पर स्मॉल q आवेश रखे हैं, इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है,
तो वर्ग के एक कोने पर उपस्थित स्मॉल q आवेश पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। सवाल समझे, समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, क्या सवाल कह रहा है? कह रहा है कि एक वर्ग है, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? स्मॉल ए है, और प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा गया, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। स्मॉल क्यू आवेश, चारों कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए, जैसा कि आप खूब बढ़िया से देख रहे हैं। ठीक है, एकदम सही, मस्त। अब देखिए क्या कह रहा है, समझे आप? हमसे कह रहा है किसी एक कोने पर रखे आवेश पर परिणामी वैद्युत बल निकाल दीजिए। तो हम इसी कोने पर रखे आवेश पर परिणामी क्यू आवेश पर परिणामी वैद्युत बल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है भैया, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, तरीका समझे, कठिन सवाल है, थोड़ा सा कठिन है, लेंदी है। क्या करेंगे? ए द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल निकालेंगे। देखिए इसके अलावा 3 और आवेश है, तो तीनों इस पर लगाएंगे ना बल, तीनों वैद्युत बल, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीनों लगाएंगे इस पर, और तीनों का परिणामी निकालना है। तो थोड़ा ध्यान देंगे ना तो मेरी बात समझ में आएगी आपको। बढ़िया सवाल है, तो देखो बेटा ध्यान दे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ डी, एकदम सही। सी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ डी सी, ठीक। एफ डी सी और एफ डी ए का परिणामी, ठीक। आप फिर वही 11वीं में वेक्टर में आप गए होंगे, समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है भैया, वो जो विकर्ण होता है वही इन दोनों, ध्यान दें आप, जो विकर्ण होता है वही दोनों वैद्युत बलों का, ठीक है, दोनों वेक्टरों का परिणामी होता है। तो सुनिए आप, समझे। सबसे पहले एकदम ध्यान से, ए द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ डी ए, सी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ डी सी, ठीक। एफ डी सी और एफ डी ए का परिणामी वैद्युत बल एफ डैश आ गया, ठीक। इन दोनों की कहानी खत्म, इनका परिणामी मिल गया एफ डैश। अब इन दोनों को भूल जाएंगे। अब देखिए एक बचा हुआ है, ये भी वैद्युत बल बी डी पर लगाएगा, तो बी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ डी बी। अब देखें एफ डैश और एफ डी बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा इस पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल एफ मिलेगा। अभी नहीं समझ में आया तो फिर से देखें आप बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। एकदम महत्वपूर्ण करा है कि एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए हैं। करा इसके किसी एक कोने पर रखे आवेश पर परिणामी वैद्युत बल निकालिए, और प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है, ठीक है, एकदम से। एबीसीडी हमने मान लिया। डी पर परिणामी वैद्युत बल हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, ए द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल, सी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल, दोनों का परिणामी एफ डैश, फिर बी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ डी बी, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, परिणामी वैद्युत बल क्या मिल जाएगा यार? बस यही है। यानी आपको क्या निकालना है, एफ डी सी एफ डी ए, फिर उनका परिणामी एफ डैश, एफ डी बी भी निकालेंगे बाद में, तो एफ डी बी एफ डैश को ऐड कर देंगे तो हमें परिणामी क्या मिल जाएगा, एफ। एकदम हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग। तो सबसे पहले क्या, ए द्वारा डी पर लगाया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना। ए द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल क्या, एफ, ठीक, डी ए द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल क्या हो जाएगा, 1/, ध्यान से देखते रहे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही आवेश ए और डी दोनों ही क्यू हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। बीच की दूरी भैया वो ए है, ए स्क्वायर, एकदम सही, एफ डी ए। चलिए एफ डीसी भी निकाल लेते हैं, इसी सी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल एफ डीसी भी निकाल लेते हैं। एफ डीसी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, 1/, एकदम सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेश क्यू है, दोनों के बीच की दूरी ये है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कितना मस्त चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को खूब ध्यान से देखेंगे तो एकदम स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, हो एफ डी ए इज इक्वल टू एफ डी सी। जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इनका परिणामी निकालेंगे, ठीक, परिणामी इन दोनों का निकालेंगे। ध्यान से आप लोग देखते रहिए भैया, हो इन दोनों का परिणामी। चलो बेटा, तो परिणामी इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का परिणामी हम मान लेते हैं क्या, एफ डैश। तो एफ डैश वही, ठीक,
आप चाहे तो वही वाला रूल लगा सकते हैं, ठीक ना, वही वाला लगा देते हैं। चलिए ठीक, इससे पहले वाला जो सवाल लगाया था, तो यहाँ पे जो परिणामी आएगा एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट क्या भैया, एफ डीए का स्क्वायर प्लस एफ डीसी का स्क्वायर प्लस ध्यान दें 2 एफ डीए इंटू एफ डीसी इंटू कास। यहां पे देखिए खुद ध्यान से, वर्ग है तो ये कोण कितना आएगा, वो 90 डिग्री। और जब ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कास 90 डिग्री। अब बताइए, जब कास 90 लिखेंगे तो कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 भैया। इसमें क्या पूछने की बात है, कोई लोग बोल नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर, ठीक। कास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक 0 हो गई, और जब 0 हो गई तो यहाँ पे देखें इन दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो एक स्टेप बढ़ाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक ना। एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक, ये 0 हो गया है, काम खत्म है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ डीए का स्क्वायर, इसको भी एफ डीए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर ही है, एफ डीए का स्क्वायर, ठीक है, जगह है हम लोगों के पास, ठीक ठीक। पेन चेंज कर लेते हैं हम, चलें। तो देखें अब क्या होगा बेटा, ठीक ना, डीए डीए दोनों हो गया। तो यहां पे जो एफ डैश मिला, एफ डैश इज इक्वल टू एफ डीए, रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक। ये 2 एफ डीए हो जाएगा ना, 2 एफ डीए का स्क्वायर, रूट से बाहर करेंगे तो डीए हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 रहेगा, तो एफ डीए अंडर रूट क्या 2। चले एफ डीए की वैल्यू रख देते हैं, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ डीए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एफ डीए की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, एकदम दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। कितना बढ़िया, ठीक, एकदम मस्त। चले यहां तक पहुंच गए, इन दोनों, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, फिर इन दोनों का परिणामी एफ डैश आ गया। अब एफ डी भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ेंगे, एफ आ जाएगा, ठीक है, एकदम सही। अब एफ डी भी निकालते हैं, बी द्वारा डी पर, बी द्वारा डी पर वैद्युत बल तभी निकाल पाएंगे जब बी से डी की दूरी। अब बताए बेटा, ठीक, यदि यह ये है, यह ये है, या ये है, ये भी ये है और यह भी ये है, तो ये क्या हो जाएगा, आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, ठीक। ये एक संपूर्ण त्रिभुज है, एक आधार एक लंब है, तो आधार का अंडर रूट आधार के स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। तो हालांकि हम लोग अंडर रूट आधार का स्क्वायर, ठीक, इसकी वैल्यू अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो देखें, ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक लंब है, एक आधार है, ठीक, दोनों की वैल्यू ये है और एक कर्ण निकालना है, ठीक ना। तो अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो ये भी है, ये भी स्मॉल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर पे बात करेंगे तो ए हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a√2, यानी इसकी वैल्यू भैया हो कितनी होगी, a√2। तो दूरी मिल गई। अब हम एफ डीवी आराम से निकाल सकते हैं, देखें, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या हो, एफ डीवी, ठीक, एफ डीवी। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। ले लेते हैं, ठीक, देखें, रेड ले लिया हमने। तो अब बेटा ध्यान दीजिएगा, कौन निकालना है हमें कौन सी वैल्यू, एफ डीवी ना, एफ डीवी एकदम सही। एफ डीवी इज इक्वल टू, एफ डीवी क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखते रहे आप, 1/, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, एकदम दिखाई दे रहा होगा, हम हट जाते हैं, देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और क्यू दोनों ही है तो क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितनी है, a√2 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, विचार है तो, एफ डीवी इज इक्वल टू भैया हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए ध्यान से, a² अपॉन, सॉरी a² 2a² हो जाएगा ना, √2 का स्क्वायर करेंगे 2,
तो A2 हो जाए A स्क्वायर 2 या 2A स्क्वायर। ठीक, तो हम बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक, Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर क्या आ गया हो, क्या आ गया, एफ डी वी आ गया। ठीक है, एकदम मस्त। हाँ, एफ डी वी मिल गया हम लोग को। एफ डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक है ना, एकदम मस्त। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे हमें क्या चाहिए, एफ डैश मिल गया और एफ डी भी मिल गया। अब हमें एफ चाहिए, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो परिणामी एफ बराबर एफ डैश प्लस एफ डी बी। तो ध्यान दें आप, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कैपिटल डी पर कौन सा वैद्युत बल, परिणामी। हाँ, कैपिटल डी पर परिणामी वैद्युत बल एफ बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, वो एफ डैश प्लस एफ डी वी। एफ डैश की वैल्यू कितनी है, कहां है भैया, कहां, ये है ना, ये देखना नहीं है। ठीक, एफ डैश की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2 प्लस, इसको देखें आप, एफ डी वी आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक, एकदम सही। अब जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो हमें परिणामी एफ मिल जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, दोनों में है, और ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा, √2 प्लस 1/2। ठीक, इस तरीके से। हाँ देखिए बेटा, जिन सवालों को हमने बोर्ड पे बताया हुआ है लिख करके, उनको पीडीएफ के माध्यम से भी बता दे रहे हैं। तो देखें, ठीक, एकदम जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, ठीक, बहुत तेजी से बताएंगे क्योंकि हम बता चुके हैं, 5 से 7 मिनट लगेगा। ठीक, फट से इसको रिवाइज कर देंगे। सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। क्यू कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। क्यू कूलाम के दो आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कैपिटल क्यू आवेश रखा गया। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है। कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, जिस पर पूरा सिस्टम, पूरा निकाय संतुलन में होगा। कैपिटल क्यू का मान बताना है। तो हमने आपको समझाया था कि किसी एक आवेश पर, ठीक ना, किसी एक आवेश पर अगर बीच वाले पर परिणामी वैद्युत बल संतुलन में होने का मतलब क्या हुआ, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, तीनों में से किसी एक पर। ठीक, यानी तीनों पर ही परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा। तो चलिए हम लोग इस पर यदि परिणामी वैद्युत बल शून्य निकालेंगे तो जो हम लोग चाह रहे हैं कैपिटल क्यू का मान वो नहीं आएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों पर, चाहे इस पर परिणामी वैद्युत बल शून्य दिखाएंगे, तो इस पर परिणामी वैद्युत बल शून्य दिखाएंगे, अपने आप कैपिटल क्यू का मान निकल करके आएगा। ठीक, एकदम सवाल याद रखिएगा, बेहतरीन सवाल, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चले देखें आप। तो क्या करेंगे, इसके द्वारा पहले बी के द्वारा ए पर लगाया गया वैद्युत बल, सी द्वारा ए पर लगाया गया वैद्युत बल, और दोनों को जोड़ करके 0 दिखा देंगे। इस पर परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा और उसी को सॉल्व कर देंगे, कैपिटल क्यू का मान आएगा। देखें, संपूर्ण निकाय संतुलन का अर्थ है कि प्रत्येक पर परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, तीनों पर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ए पर भी परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा, तो ए पर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बी द्वारा ए पर वैद्युत बल एफ ए बी, बी द्वारा ए पर, बी द्वारा ए पर एफ ए बी, तो एफ ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू वो भी क्यू है, ये भी क्यू है, क्यू इंटू क्यू,
Q1 Q2 से, Q अपान बीच की दूरी R है तो R स्क्वायर, सही है, ठीक। अब C द्वारा बेटा ध्यान दीजिएगा, C द्वारा यानी C द्वारा A पर लगाया गया वैद्युत बल एफ सी ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक स्मॉल क्यू है एक कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, बीच की दूरी R/2 है तो R स्क्वायर बाई 4, R/2 का स्क्वायर, ठीक, एकदम सही। अब हम लोग एफ ए सी को यहाँ, ये 4 कहाँ भागेगा ऊपर, तो आप देख रहे हैं एफ ए सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान R स्क्वायर, ठीक। अगर आपको आ रहा है तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं हाँ, जिनको नहीं आ रहा वो स्लो करके एकदम आराम से देख सकते हैं, ठीक। तो देखें, संपूर्ण निकाय संतुलन में है, अर्थात ए पर परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा, तो ए पर दो ही बल लग रहा है, इनका योग शून्य दिखाएंगे हम लोग, ठीक ना। एफ ए बी प्लस एफ ए सी इज इक्वल टू 0। अब देखें, एफ ए बी प्लस एफ ए सी इज इक्वल टू 0, एफ ए सी इज इक्वल टू, ये इधर देखें, ये इधर जाएगा माइनस एफ ए बी, एफ ए सी हम ऊपर निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 4 कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बचेगा, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक, यानी कैपिटल क्यू यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4, ठीक, ये आएगा, इसको सॉल्व एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक ना। चले बेटा देखिए, अब आगे एक सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखें आप सभी। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है, ये भी बता चुके हैं, उसको फट से हम लोग पीडीएफ के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज को दो दो बार बता रहे हैं, देख रहे हैं आप, अगर ध्यान से कितना मेहनत किया जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक सवाल क्लियर कर पाएंगे। देखें, इसके प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू आवेश रखे हैं, किसी एक कोने पर उपस्थित आवेश पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, ठीक, किसी एक कोने पर, चाहे इस पर उपस्थित आवेश पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना है, तो हम इसी पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, ठीक है, सवाल आपके सामने है, इसी पर परिणामी वैद्युत बल निकाल दे रहे हैं, तो ए द्वारा सी पर लगाया गया वैद्युत बल, बी द्वारा सी पर लगाया गया वैद्युत बल, इन दोनों का परिणामी आप जानते ही हैं, 11th में पढ़े हैं हम लोग, ठीक, त्रिभुज का नियम या समांतर चतुर्भुज के नियम से वेक्टर का योग निकाल पाएंगे, ठीक। तो ए द्वारा सी पर लगाया गया वैद्युत बल यानी एफ ए सी, एफ सी ए द्वारा सी पर, तो एफ सी ए, ठीक, एफ सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दोनों ये क्यू है, क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर। अब बी द्वारा सी पर लगाया गया वैद्युत बल, बी द्वारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सी पर परिणामी, इस पर परिणामी वैद्युत बल, दो दो वेक्टर है, ठीक, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। सी पर परिणामी वैद्युत बल क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, वही लगा दिया हमने, ठीक। एफ इज इक्वल टू एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी सी cos थीटा, यहाँ पे थीटा समबाहु त्रिभुज है, ठीक, तो आप समझ सकते हैं 60 डिग्री होगा, ठीक। तो इसकी एफ ए सी की वैल्यू ऊपर निकाला हुआ है इतना का स्क्वायर, 1 एफ बी सी की वैल्यू भी इतनी है स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 एफ ए सी इंटू एफ बी सी इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, यहाँ रख दिया हमने, ये दोनों सेम है, स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया भैया, और ये भी सेम है, जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखें, दो ये है, ठीक, स्क्वायर ये, दो ये है, ये क्या है, सेम है दोनों, 3 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक, अब का होल स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। कितना बढ़िया सवाल, ठीक, दो दो सवाल देख रहे हैं, कितना तेज बता दे रहे हैं हम आपको, हालांकि एक बार बता चुके हैं भैया, एक बार इससे, ठीक, हम बता चुके हैं, उसी को पीडीएफ से दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा तेज बता रहे हैं, ठीक, घबराएंगे नहीं, यदि दिक्कत होती है, ठीक, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये कई चीज को दो दो बार बताया जा रहा है। ये सवाल देखें, ये भी 2 बार, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, बड़ा सवाल है, ध्यान दें आप। कह रहा है एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है, जिसके प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखा है, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है, इसके प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए, इसकी किसी एक कोने पर परिणामी वैद्युत बल निकालना है। तो तरीका हमने उस बार दो बार बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था, ध्यान दें आप। तरीका क्या है, ए द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल, बी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल, इन दोनों का क्या निकालेंगे, परिणामी, क्या आ गया, एफ डैश, सही है, एकदम सही, एफ डैश आ गया भैया हो, ठीक है। ए इसका और इसका, इन दोनों का परिणामी एफ डैश आ गया, ठीक है। फिर बी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल, एफ बी डी आ गया, ठीक। एफ डैश और एफ डैश यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। एफ डैश और एफ बी डी की सेम डायरेक्शन है, इसको जोड़ देंगे तो एफ आ जाएगा, ये एफ डबल डैश, ठीक नहीं, इसकी बहुत जरूरत नहीं, ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है, एकदम मस्त। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो वही चीज है, बिंदु डी पर रखे क्यू आवेश पर बिंदु ए पर रखे स्मॉल क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल, ठीक, डी पर रखे क्यू आवेश पर ए के कारण लगने वाला बल एफ ए डी। देखिए दोनों ही क्यू है, बीच की दूरी है, तो एकदम सही, ठीक, एकदम सही। एफ एफ डी निकाल लिया हमने, फिर हमने क्या निकाल लिया, एफ सी डी निकाल लिया आपने, जैसे ठीक है, एफ सी डी भी आ गया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, एफ ए डी और एफ सी डी का परिणामी वैद्युत बल, ठीक, हम जानते हैं वही 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 वेक्टर वाला त्रिभुज के नियम से, ठीक, या आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक। एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ए डी का स्क्वायर प्लस एफ सी डी का स्क्वायर, ठीक। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। इस होल स्क्वायर बाहर करेंगे, स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट से, तो अंडर रूट 2 बचेगा। ये आ गया एफ डैश। अब देखिए बेटा, क्यू आवेश पर वैद्युत बल, क्यू आवेश पर वैद्युत बल किसके द्वारा, डी के द्वारा। वहां पे हमने लिखा है बी, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये पूरा लिखा है हमने। बिंदु बी पर रखे क्यू आवेश के कारण बिंदु डी पर रखे क्यू आवेश पर वैद्युत बल यानी एफ बी डी, एफ बी डी इज इक्वल टू 1/4 क्यू स्क्वायर अपान, ये दूरी आप देख रहे हैं, बीच की दूरी हम बता चुके हैं, ये बीच की दूरी a√2 होगी, क्योंकि ये है, ये a है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, इसका मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन 2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, a√2 आएगा, एकदम सही। ध्यान से देखते रहे बेटा, ठीक। अब एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश और एफ बी डी को जोड़ देंगे, परिणामी वैद्युत बल। एफ डैश भी हम लोग निकाल चुके हैं, एफ बी डी भी निकाला अभी अभी आपने, दोनों को जोड़ देंगे, अपने आप आएगा, ठीक। अब जोड़ना तो आना ही चाहिए आपको ना, हाँ। तो 2-2 बार हमने बता दिया, ठीक, एकदम एक एक सवाल आपका क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, पढ़ ही रहे, कोई गलत काम थोड़ी हम लोग कर रहे हैं, ठीक, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको, ठीक, टाइम देना होगा, कायदे से, मेहनत से, ठीक। और शुरू ध्यान दीजिएगा बेटा, सवाल लगाने का ये तरीका है, जैसे एक बार हमने बता दिया तो उसको अब वही सवाल यदि आ रहा है तो वीडियो को रोक करके अपने से लगाने की कोशिश करें आप, और जब नहीं समझ में आ रहा तब देखिए आप, ठीक ना, और नहीं आ रहा है तो देखिए, एकदम कायदे से दिमाग में बैठाइए बढ़िया से, ठीक है, एकदम मस्त। हाँ हाँ, दोनों सवाल को हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक, 3 सवाल बता दिया आपको। कितने सवाल बता दिया भैया, हो 3 सवाल बता दिया, ठीक, 3 सवाल बता दिया। एक और सवाल था बढ़िया, उसको भी बता देते हैं। हाँ देखिए, ठीक है, ठीक ठीक, 3 सवाल हमने बताया था, मुझे याद है 3 सवाल बताया था, तो तीनों सवाल हमने बता दिया आप। चलिए अब बेटा ध्यान देंगे आप, अगला पॉइंट हम लोग, ठीक, जो पढ़े हैं, यहां तक हमने सवाल तीनों बता दिया, ठीक भैया।